हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हमारा जो सेकंड यूनिट में टॉपिक चल रहा है वो है शिक्षण प्रविधियाँ। और आज हम शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत जो करेंगे टॉपिक वो है हमारा बच्चों कथा वाचन या कहानी कथन प्रविधि। तो सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कथा वाचन यानी कथा क्या होती है, स्टोरी। ठीक है बच्चों, किसी विषय वस्तु की यानी जब टीचर कोई कहानी के माध्यम से किसी विषय वस्तु को बच्चों को समझाता है तो वो कहानी प्रकथन प्रविधि कहलाती है। देखिए बच्चों, इसका प्रयोग, कहानी का प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, अब सब बच्चे नोट कर लेंगे इसको। अपनी नोटबुक निकाल कर बैठे सभी बच्चे। चलिए बच्चों, इस प्रविधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं तक सीमित है, यानी जो कहानी प्रविधि है उसका प्रयोग जो छोटी क्लासेस होती हैं पीआरटी वाली उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। कहानी विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि है क्योंकि इसके माध्यम से अनजाने में बहुत सी नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, यानी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, नेचुरलिटी जो है, उसमें कुछ प्रवृत्तियां विकसित होती हैं कहानी के माध्यम से। तो सभी बच्चे जानते हैं भाई कहानी किनको पसंद आती है, छोटे बच्चों को पसंद आती है। ठीक है, अब जो चार्ल्स वेरेट हैं उन्होंने कहानी के विषय में क्या कहा है सभी नोट करेंगे। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। ओके बच्चों, मनोरंजन के साथ साथ टीचर क्या करता है, उसने विषय वस्तु को बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। तो कहानी क्या होती है, एक लघु वर्णनात्मक रचना जिसमें वास्तविक जीवन को, जो वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं उन्हें कल्पनात्मक यानी उनकी कल्पना करने की वजह से हम भाई सोचते हैं, विचार करते हैं कि आई होप कि मैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं भाई मैं परी होती, मैं ऐसे उड़ता है कि परी होकर, परी प्यार परी कैसे करती हैं, ऐसे उड़ती हैं, हमारे लिए गिफ्ट लाती हैं। तो सभी बच्चे ऐसे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो कल्पना शक्ति का इसमें ज़्यादा यूज होता है। और कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है बच्चों, मनोरंजन करना। ठीक है, अब कहानी प्रविधि के उद्देश्य क्या हैं हम ये नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। देखिए बच्चों, कहानी प्रविधि के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट है बच्चों, छात्रों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना। यानी सृजनात्मक क्षमता क्या है बच्चों, नई नई चीजें बनाना, सृजन करना, किसी चीज का सृजन का मतलब निर्माण करना। तो छात्रों में क्या होगा, सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है कहानी प्रविधि से। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्य हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो हमारे मोरल वैल्यूज होती हैं उनको विकसित करना। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। ठीक है, कल्पना, भाई वो भी कल्पना करते हैं कि हाय मैं पक्षी होता तो मैं ऐसे उड़ता, ठीक है, मैं उड़ के वहाँ पे चला जाता हूँ। और स्वप्न में भी आपने भी कभी भी देखा होगा कि हम उड़ के जा रहे हैं, तो ये क्या है, कल्पना ही तो करते हैं। स्मरण शक्ति का विकास कैसे होता है बच्चों, जो उनकी मेमोरी यानी उनकी याद करने की शक्ति भी विकसित होती है कहानी के माध्यम से। आपने कहानी सुनाई बच्चों को तो वो नेक्स्ट वैसे ही सुनाएगा कि हाँ एक राजा था, ये हुआ, उस युद्ध में उन्होंने ऐसे किया। अगर हम हिस्ट्री को उनको कहानी के माध्यम से बताएं तो बच्चों को अच्छे से लर्न होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना। मौखिक अभिव्यक्ति यानी उनको बोलना, उनको सारे बिंदुओं को स्पष्ट करना, मौखिक अभिव्यक्ति, उनको स्पीच देना, ये सारी चीजें विकसित होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो कहानी के माध्यम से क्या होता है बच्चों, शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है बच्चों की। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों में क्रमबद्धता एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। क्रमबद्धता यानी टॉपिक यानी तथ्यों को क्रम वाइज प्रस्तुत करना और चिंतन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों में सद्गुणों एवं सत्प्रवृत्तियों को विकसित करना। नेक्स्ट, छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना। तो ये हमारे कहानी प्रविधि के उद्देश्य हैं।
तो सभी को मोस्टली याद हो गए होंगे भाई कहानी के माध्यम से क्या होता है। छात्रों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है, ठीक है। उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, क्रमबद्धता और चिंतन शक्ति का विकसित होती है, उनमें सद्गुणों एवं सद्प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, और सबसे मेन है कि ध्यान पूर्वक सुनना, एक अच्छा श्रोता बनना भी, और उनके भावों को ग्रहण करना, जो स्टोरी उन्होंने सुनी है उसके भावों को ग्रहण करना। आपने भी देखा होगा जो मॉरल वैल्यूज़ की बुक होती हैं छोटे क्लासेस में, उसमें लास्ट में लिख सकते हैं कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसमें कहानी प्रवृत्ति का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम बच्चों करेंगे कहानी प्रवृत्ति के गुण। कहानी प्रवृत्ति के जो गुण हैं वो निम्न प्रकार हैं बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से नोट करते जाएंगे। कहानी प्रवृत्ति में बालक बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं, रुचि के साथ उनको इंटरेस्ट होता है कहानी, भाई आज तो स्टोरी सुनेंगे हम, ठीक है, तो वो मन लगा के सुनते हैं उस चीज़ को, उनका इंटरेस्ट उसमें होता है। नेक्स्ट है कम आयु के बालक, ठीक है, जो कम आयु के बालक भी, यानी कहानी प्रवृत्ति में कम आयु के बालक भी आसानी से विषय वस्तु को समझ लेते हैं, ठीक है, नोट कर लिया सब बच्चों ने। नेक्स्ट है बच्चों कहानी प्रवृत्ति द्वारा विद्यार्थियों में निर्णय व कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है, नोट करेंगे सभी, यानी कहानी प्रवृत्ति के माध्यम से जो नीरस और अरुचिकर तथ्यों को भी प्रभावी माध्यम के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी नीरस है, उनमें कोई रस नहीं है, ठीक, बोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल बोरिंग विषय वस्तु है, तो उसे हम क्या करेंगे कहानी के माध्यम से, या हम कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं कि उसमें बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक, एक ऐसा शिक्षण का माहौल बनाएंगे, प्रेरित करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनका इंटरेस्ट उस विषय वस्तु में उत्पन्न करेंगे, और ऐसे तथ्यों को भी प्रभावी ढंग से वो कहानी प्रवृत्ति के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बालकों में अनेक चारित्रिक गुणों का विकास होता है, यानी कहानी प्रवृत्ति का प्रयोग करके हम उन्हें, जो हमारे महापुरुष होते हैं उनकी स्टोरी हम बच्चों को सिखाते हैं कि उन्होंने ये महान कार्य किए, तो बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं उस काम के प्रति। अब जैसे बच्चों 26 जनवरी हमारी आने लग रही है, तो आपने देखा होगा उस दिन हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हम अपने देशभक्ति के सॉन्ग हमें सुनने के लिए मिलते हैं, और एक जज्बा हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो वो क्या है, हम उसको सुन कर के उससे ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हमारे अंदर भी अपने आप ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई हम, ऐसी फीलिंग आती है कि भाई हम भी ये करें अपने देश के लिए। तो इसी प्रकार स्टोरी से भी बालकों में अनेक चारित्रिक गुणों का विकास होता है, उनको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं, ठीक है, उनको महान पुरुषों की स्टोरी सुनाएं, उनके जीवन परिचय के बारे में बताएं, तो वो उनके प्रति कैसे होंगे, मोटिवेट होंगे, अच्छी कामों के प्रति मोटिवेट होंगे। बालकों का मनोवैज्ञानिक विकास होता है, यानी कहानी प्रवृत्ति के द्वारा बालकों का मनोवैज्ञानिक विकास होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। सबसे आप ध्यान से देखेंगे बच्चे स्टोरी के प्रति क्या लेते हैं बच्चों, रुचि के साथ, और जो ये प्रवृत्ति है वो कम आयु के बालक भी किसी कठिन विषय वस्तु को भी सीख समझ लेते हैं। छात्रों में निर्णय और कल्पना शक्ति विकसित होती है। नीरस और अरुचिकर तथ्यों को भी हम कहानी प्रवृत्ति का प्रयोग करके इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बच्चों में अनेक चारित्रिक गुणों का विकास होता है। ये कैसी है, एक मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं वो भी उनमें विकसित होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों कहानी प्रवृत्ति के दोष। तो कहानी प्रवृत्ति के कौन कौन से दोष हैं वो भी नोट कर लीजिए। सबसे मेन तो है बच्चों कि जो ये कहानी प्रवृत्ति है वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती। नेक्स्ट है विषय के सभी प्रकरणों का शिक्षण नहीं किया जा सकता, यानी कहानी प्रवृत्ति के माध्यम से जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सभी, जो मोस्टली सभी टॉपिकों को हम कहानी के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखा सकते। उनके लिए हमें शिक्षण कार्य कराना होगा, है ना, उनको करके भी सिखाना होगा, उनको खुद से करने के लिए भी देना होगा। सारी ये चीज़ें हम कहानी प्रवृत्ति का प्रयोग करके स्पष्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कहानी प्रवृत्ति का प्रयोग कुशल अध्यापक ही कर सकता है। भाई जिनकी कल्पना शक्ति अच्छी हो, कहानी बनाना उनको बहुत अच्छे से आता हो,
टॉपिक विषय वस्तु से जोड़कर ही उस विषय को क्लियर करना कहानी के माध्यम से हो, तो वो एक कुशल अध्यापक ही कहानी प्रविधि का प्रयोग कर सकता है। तो आई होप कि आपको कहानी प्रविधि भी आपकी क्लियर हो गई होगी बच्चों, और सभी बच्चों को टॉपिक क्लियर हो गया है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।